हेलो फ्रेंड्स, लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी क्या होता है आइए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। सो दोस्तों, कोलोन कैंसर के सर्जरीज के ऊपर डिस्कशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी या लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी। सो आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो शुरुआत में मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। खाना पहले स्टमक में आता है, यहाँ से आगे बढ़ के डिओडेनम में जाता है और ये रहा हमारा पैंक्रियास जो हेल्प करता है हमें खाने में। ये आ गया लिवर, ये पित्त की नलिकाएं हैं जो हरे रंग में है। डिओडेनम के बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन जो यहाँ से शुरू हो रहा है। ये सब लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हम मोटा मोटी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि एक बॉडी के राइट हाफ में है जिसको हम राइट कोलन बोल सकते हैं और लेफ्ट हाफ में है जिसको लेफ्ट कोलन बोल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड के कोलन के लिए कर रहे हैं, राइट हेमिकोलेक्टमी कर रहे हैं तो राइट साइड वाले लार्ज इंटेस्टाइन के लिए कर रहे हैं। ये तो हो गया जनरल सी बात। बट लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी में जो हम लेफ्ट कोलन के लिए करते हैं तो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो आइए देखते हैं। तो शुरुआत में मैं राइट कोलन से चालू करूंगा। ये है फर्स्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम। ये हो गया असेंडिंग कोलन, मैं सब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये हो गया हेपेटिक फ्लेक्सर जो लिवर के नज़दीक रहता है। इसके बाद आता है ट्रांसवर्स कोलन जो बॉडी में ट्रांसवर्स तरीके से अरेंज्ड है। उसके बाद आता है स्प्लेनिक फ्लेक्सर क्योंकि स्प्लीन के नज़दीक है। उसके बाद आता है डिसेंडिंग कोलन। उसके बाद आता है सिग्मॉइड कोलन और फाइनली रेक्टम। तो जब हम लेफ्ट कोलेक्टमी बोलते हैं या लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी जब बोलते हैं तो हम कब करते हैं, जब ट्रांसवर्स कोलन के लेफ्ट हाफ में ट्यूमर है या स्प्लेनिक फ्लेक्सर में ट्यूमर है, डिसेंडिंग कोलन में ट्यूमर है और थोड़े बहुत सिग्मॉइड के ऊपरी वाले हिस्से में। ये जहाँ पे ये ट्यूमर लोकेशन रहता है तो हम इसको लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी से निकालते हैं। राइट हेमिकोलेक्टमी और लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी में थोड़े तकनीकी डिफरेंसेस हैं। यूजुअली अगर हम राइट हेमिकोलेक्टमी के बारे में डिस्कस करें तो सर्जरी मोर और लेस स्टैंडर्ड एक ही तरह का रहता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। थोड़ा बहुत ट्रांसवर्स कोलन का जितना हिस्सा निकालना है उसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। हो सकता है कि वो इतना हो या इतना हो। तो इसमें क्या होता है, ये वेरिएशन से हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो बचे हुए जो लेफ्ट कोलन से जो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन जोड़ना है ये डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन मोबाइल है और आसानी से इसको लेके जाके वहाँ पे जोड़ सकते हैं। अगर हम लेफ्ट कोलन की बात करें जहाँ पे हम कोई भी लेफ्ट कोलेक्टमी, ये हो गया लेफ्ट कोलेक्टमी के जब हम बात करते हैं तो कोई भी आप लेफ्ट कोलन का हिस्सा निकालो, हमें बचे हुए राइट साइड के कोलन को बचे हुए लेफ्ट कोलन से मिलाना है। और ये जो राइट कोलन है ना, ये इतना मोबाइल नहीं रहता है। इसको मोबाइल करके इधर तक जोड़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, जब भी हम लेफ्ट कोलेक्टमी कर रहे हैं तो इसमें हम थोड़ा वेरिएशन रखते हैं। हमेशा स्टैंडर्ड तरीके से एक ही तरह का सर्जरी नहीं करते। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन ट्यूमर लोकेशन। सपोज स्प्लेनिक फ्लेक्सर में ट्यूमर है तो हम थोड़ा डिसेंडिंग कोलन या सिग्मॉइड को ज़्यादा बचाने की कोशिश करें। अगर थोड़ा और नीचे की तरफ है डिसेंडिंग कोलन की तरफ, हम ट्रांसवर्स कोलन को ज़्यादा बचाने की कोशिश करेंगे ताकि इसमें जुड़ाव जो है ना लेस कॉम्प्लिकेटेड हो और ठीक ठाक तरीके से हो जाए। बट थोड़े बहुत केसेस ऐसे रहते हैं जहाँ पे हमें एंटायर लेफ्ट कोलन निकालना ही पड़ता है, जो है ट्रांसवर्स कोलन का लेफ्ट साइड के हिस्से से लेकर
ऑलमोस्ट सिग्मॉइड कोलन तक ये निकालना पड़ता है, ये वाला हिस्सा। तो इसके बाद जो जुड़ाव है ये थोड़ा पेचीदा होता है, जहाँ पे हमें राइट कोलन को उल्टा करके जोड़ना पड़ सकता है। हम कोई भी ऑपरेशन के मॉडिफिकेशन करें, रूल वही सिंपल है, ट्यूमर के इर्द गिर्द नॉर्मल कोलन के 5 to 7 सेंटीमीटर हमें मार्जिन चाहिए दोनों तरफ। इसके साथ जो हम ब्लड वेसल निकालने वाले हैं, इसके साथ इसको हमें रूट से निकालना है ताकि जो लिम्फ नोड्स है इसके इर्द गिर्द पूरे निकल जाए। दैट इज अ सेफ एंड स्टैंडर्ड ऑन्कोलॉजिकल सर्जरी। अभी आ गई बात, जो अभी हमने को कर तो दिया, उसके बाद इसको जोड़ेंगे कैसे। तो हमें दोनों हिस्सों को अच्छे तरह मोबिलाइज करके जोड़ना है ताकि जो जुड़ाव है टेंशन फ्री रहे। ये जुड़ाव हो सकता है कि स्टेपलर से हो या हो सकता है कि हैंड सून, मतलब हाथ से भी सुचर मटेरियल से हम इसको जोड़ सकते हैं। हमें पता कैसे चलता है कि लेफ्ट कोलेक्टमी करना है। अगर आप एंडोस्कोपी रिपोर्ट गौर से देखोगे तो वहाँ पे ट्यूमर लोकेशन ऑलरेडी बताया रहता है कि डिसेंडिंग कोलन में है, स्पेनिक फ्रैक्चर में है। ठीक इसी तरह सीटी स्कैन या पेट स्कैन से भी हमें आइडिया आता है और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हमें सर्जरी के दौरान करना पड़ सकता है। ये सर्जरी हम ओपन तरीके से कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक कर सकते हैं या रोबोटिक तरीके से भी कर सकते हैं। थोड़े बहुत चीज़ों को हमें कंसिडरेशन देना पड़ता है ये चॉइस के लिए। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन, लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी होता क्या है और इसको कैसे किया जाता है, क्या राइट कोलेक्टमी और लेफ्ट कोलेक्टमी में डिफरेंस है, तकनीकी चैलेंजेस क्या है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।